Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज का हमारा टॉपिक है एरर एंड अनसर्टेनिटी। सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या है। द डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम एग्जैक्ट आर द ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको हम एरर कहेंगे। अगर हम इसकी दूसरी डिफिनीशन देखें, the deviation of measured reading or the measured value from the exact value is called error। कि एग्जैक्ट वैल्यू से जो हमारी measured वैल्यू है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितनी डिविएट हो रही है, ये चीज़ मेजर करती है एरर। अगर एक एग्जांपल लें हम, लेट्स से एक मीटर रॉड है जिसकी हम लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 8.1234। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 8.4 सेंटीमीटर है। लेट्स से ये स्केल सेंटीमीटर में है। लेकिन एक बंदा जो ऑब्ज़र्व करता है इसको एग्जैक्ट ऑब्ज़र्व नहीं करता, थोड़ा क्रॉस ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो इसको नज़र आ रही है 8.1234 और 5। जो हमारी ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू है वो है 8.5। अब एग्जैक्ट वैल्यू और ऑब्ज़र्व्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर फाइंड करें तो 8.5 सेंटीमीटर माइनस 8.4 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एरर होगी। एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू का ऑब्जर्व्ड वैल्यू से जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर कहेंगे। अब एरर की बहुत सारी टाइप हैं, दो डिस्कस की हैं मैंने यहाँ पे। नंबर 1 है रैंडम एरर। द एरर विच अकर ड्यू टू अननोन रीजंस इज़ कॉल्ड रैंडम एरर। ये एक ऐसी एरर है जिसका रीज़न हमें पता नहीं होता। ये इसकी जो काजेज़ हैं और या इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दिस एरर मे अकर ड्यू टू द नेग्लिजेंस। हाँ, ये नेग्लिजेंस से हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे ये एरर अकर हो सकती है, जिस तरह एनवायरनमेंटल फैक्ट है, मेंटल इफेक्ट्स हैं, और डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उसके अलावा दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रैक्टिस। इसको हम प्रैक्टिस से रिड्यूस कर सकते हैं। या एक इसके रिड्यूस करने का मेथड ये है बाय रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करके भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड वन है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। द एरर विच अकर ड्यू टू द फॉल्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कि वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट की वजह से हो, उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट मे बी ड्यू टू द कंटिन्यूस यूज़ और ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। ये जो फॉल्ट है इंस्ट्रूमेंट में, इसकी दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये है कि कंटिन्यूस यूज़, और दूसरा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी कुछ न कुछ एरर आ सकती है। दिस टाइप ऑफ एरर इज़ रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। इस टाइप की एरर को रिड्यूस करने के लिए हम अपने उस इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वन है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या है? द चांस ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। के मेजरमेंट में एरर के कितने चांसेस हैं ये हमें पता चलता है अनसर्टेनिटी से। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, लेट्स से एक बंदा एक लाइन लेंथ फाइंड करना चाहता है मीटर रॉड से। लेट्स से ये सेंटीमीटर में है, ये 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को ये समझने को इजी बनाने के लिए मैंने इनका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और ये जो स्मॉल लाइंस हैं ये मिलीमीटर को शो कर रही हैं। लेट्स से इसकी अगर हम देखें तो इस लाइन की लेंथ कितनी बनती है? 1.123
1.3 सेंटीमीटर इसकी एरर बन रही है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा हो, 1.3 से थोड़ा आगे हो और 1.4 से थोड़ा सा पीछे हो, अब सेंटर में 1.3 और 1.4 के सेंटर में मिलीमीटर के बाद हमारे पास कोई छोटी लाइन से छोटा स्केल मौजूद नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें। हम यहाँ इस मीटर रॉड से या तो 1.3 फाइंड कर सकते हैं, 1.3 के बाद 1.4 फाइंड कर सकते हैं। तो देखें कितना एरर का चांस हो सकता है। तो अगर तो लेंथ इसकी 1.3 है तो हमारे पास एग्जैक्ट है, हमें पता चल जाएगा कि 1.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अगर हमारे पास इसकी लेंथ हो 1.31 तो इसको हम 1.31 मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना स्मॉल स्केल नहीं है। हम तो सिर्फ 1.3 फाइंड कर सकते हैं या हम 1.4 एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चांस है एरर का 0.1। इसी तरह 0.01। अब इस तरह अगर हो 1.32 तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्ट। यहाँ पे एरर का चांस आ जाएगा हमारे पास 0.02। सिमिलरली हम 1.39 सेंटीमीटर अगर फाइंड करें तो ये अभी भी एग्जैक्ट 4 नहीं है तो हम एग्जैक्ट इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसमें एरर का चांस आ जाएगा 0.09। अब अगर उसके बाद हमारे पास आ जाए 1.4 सेंटीमीटर हो तो इसको हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि 1.4 है एग्जैक्ट। हम या तो 1.3 बता सकते हैं या हम 1.4 बता सकते हैं। 1.3 और 1.4 के सेंटर में यहाँ पे हमारे पास हमेशा एरर का कुछ ना कुछ चांस मौजूद रहेगा। ये जो एरर का चांस है इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। किसी भी मेजरमेंट में कितनी मैक्सिमम एरर आ सकती है। तो अगर ये चीज़ चेक करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो स्केल सेंटीमीटर में है, दूसरा स्केल मिलीमीटर में है। तो ये इसी एग्जांपल से अगर देखें हम 1.3 मिलीमीटर या 1.3 सेंटीमीटर यानी 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर हम एग्जैक्ट मेजर करेंगे, या 5 मिलीमीटर पे होगा तो हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। या तो हम 1.3 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं और या तो हम 1.4 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो एरर का कितना चांस है 1.3 से लेकर 1.4 तक। सेंटर में जो रीडिंग्स आएंगी 1.31, 1.32 अप टू 1.39, ये इन तमाम रीडिंग्स में हमारे पास एरर का कुछ ना कुछ चांस होगा। अब अगर 1.3 और 1.4 के सेंटर में कोई रीडिंग आएगी तो हम उसका एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है इस डिस्टेंस में एरर के चांसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी होगी 1 मिलीमीटर कि 1.3 और 1.4 1 के सेंटर में अगर कहीं पे भी आए तो मैक्सिमम एरर हमारे पास कितनी हो सकती है 1 मिलीमीटर। ये जो मैक्सिमम एरर है, ये जो एरर के चांसेस हैं, इस एरर के चांस को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। अब ये 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर ये इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है क्योंकि हम कम से कम इस इंस्ट्रूमेंट से 1 मिलीमीटर फाइंड कर सकते हैं लेंथ। तो लिहाजा लीस्ट काउंट जो है ये अनसर्टेनिटी के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। सबसे पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इक्वल होती है लीस्ट काउंट की। अगर हम एक एग्जांपल देखें, इफ़ 25.5 सेंटीमीटर लेंथ इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इस केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें पता है लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.01 सेंटीमीटर होगी। दूसरी है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फार्मूला है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट। तो अगर इसी एग्जांपल को हम देखें तो लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है जबकि मेजरमेंट 25.5 सेंटीमीटर है। तो जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.0004 आंसर आता है।
नेक्स्ट है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इक्वल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइडेड बाय 25.5 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर आता है 0.004%। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।